जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक का पेपर एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 22 फरवरी सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें फ्रेंड जीके जीएस के +20 क्वेश्चन स्टूडेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं और फ्रेंड अगर से आप लोगों को याद हो तो फ्रेंड ये कमेंट कर सकते हो। चलिए, तो फ्रेंड फर्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने थे। तो इसका आंसर करना था फ्रेंड कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति कौन बने थे सन 2022 में। तो लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा। कौन? तो लुइज इनासियो लूला डा सिल्वा बने थे फ्रेंड सन 2022 में ब्राज़ील के राष्ट्रपति। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि वित्तीय प्रणाली के जनक कौन है। तो इसका आंसर करना था फ्रेंड जो वित्तीय प्रणाली थी इसके जनक कौन है या किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड जेम्स विल्सन को माना जाता है वित्तीय प्रणाली का जनक। तो फ्रेंड अंग्रेजी हुकूमत के समय उन्होंने 18 फरवरी 1860 में पहला बजट पेश किया था, वायसराय की परिषद में पेश किया था। ये भी याद रखना फ्रेंड कि इन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया था जेम्स विल्सन ने। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि नरसिम्हा समिति कब बनाई गई थी। तो इसका आंसर करना था फ्रेंड कि जो नरसिम्हा समिति बनाई गई थी वह कब बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड सन 1991 में, 1991 में बनाई गई थी नरसिम्हा समिति को। कब? तो 1991 में बनाई गई थी नरसिम्हा समिति को, जून 1991 में। और इसे क्यों बनाई गई थी? तो इसे बनाई गई थी फ्रेंड बैंकिंग क्षेत्रों में सुधार के लिए बनाई गई थी नरसिम्हा समिति को। और इसका द्वितीय स्थापना हुआ था फ्रेंड 1998 में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि एकमात्र महिला अलवार कौन है। तो फ्रेंड इसका आप कमेंट करके आंसर ज़रूर बताना कि एकमात्र महिला अलवार कौन है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भगवान अहिर किस जाति से संबंधित थे। तो इसका आंसर करना था फ्रेंड कि भगवान अहिर किस जाति से संबंधित थे। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो अहिर इंडो आर्यन मूल का एक हिंदू हिंदू भारतीय जातीय समूह था और इनको मतलब किस नाम से जाने जाते थे। तो फ्रेंड्स यादव समुदाय के नाम से जाने जाते थे अहिर, जब मतलब अहिर को, भगवान अहिर को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि नगर वन के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी और कब बनाई गई थी ये भी बताना है फ्रेंड। तो नगर वन के लिए फ्रेंड योजना बनाई गई थी सन 2020 में। कब? तो सन 2020 में बनाई गई थी नगर वन के लिए योजना। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो नगर वन योजना की जो घोषणा की गई थी सन 2020 में की गई थी और इसे फ्रेंड विश्व पर्यावरण दिवस पर की गई थी इसकी घोषणा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था फ्रेंड कि नगर नगर निगम के साथ लगे शहरों में वन क्षेत्र का विकास करना और जो शहरों के लिए फेफड़ों के रूप में काम करेंगे, जो भी वन लगाएंगे अपन वो क्या करेंगे, एक फेफड़ों के रूप में कार्य करेंगे। चलिए, जिससे कि प्रदूषण कम फैले, इसी के लिए नगर वन योजना चलाई गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किया गया था। तो इसका आंसर करना था अपने को कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय कब शुरू किया गया था। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड सन 2004 से। याद रखेंगे, सन 2004 से इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि यशपाल समिति ने किसकी सिफारिश की थी। इसका आंसर फ्रेंड आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है यशपाल समिति ने किसकी सिफारिश की थी। और अपन देख लेते हैं यशपाल समिति का गठन कब हुआ था। तो फ्रेंड यशपाल समिति का जो गठन हुआ था सन 1993 में हुआ था। 1993 में यशपाल समिति का गठन हुआ था और इसका गठन किसने किया था? तो प्रोफेसर यशपाल ने ही इसका गठन किया था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड 1991 की आर्थिक नीति से फ्रेंड कोई क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड इसके बारे में देख लेते हैं। जो 1991 में नई आर्थिक नीति आई थी तो इससे रिलेटेड देख लेते हैं फ्रेंड, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो फ्रेंड जो नई आर्थिक नीति सन 1991 की आई थी इसमें कुछ विशेषताएं इनके बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड यह 6 उद्योग लाइसेंस योजना के तहत रखा गया था, मतलब जो 6 उद्योगों लाइसेंस योजना के तहत इसे रखा गया था और निजी क्षेत्र के लिए प्रवेश रखा था इसमें। और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका केवल 4 उद्योग तक सीमित थी। कब तक? तो जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो भूमिका थी वह केवल 4 उद्योगों तक ही सीमित थी। मतलब सीमित था और बाकी सभी उद्योग को निजी क्षेत्र के लिए खोला गया था। ये फ्रेंड कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषता थी, तो इन्हीं के बारे में कुछ पूछा हूँ। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कितने हैं। तो इसके बारे में आप लोगों को बताना था कि डब्ल्यूटीओ के सदस्य देश कितने हैं। तो फ्रेंड टोटल सदस्य है डब्ल्यूटीओ के 164। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि टोटल सदस्य कितने हैं, 164 है डब्ल्यूटीओ के। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन के टोटल सदस्य देश कितने हैं, तो 164। तो इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। जो विश्व व्यापार संगठन दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन है यह डब्ल्यूटीओ विश्व व्यापार संगठन, जिसमें टोटल सदस्य कितने हैं, तो 164, जिसकी फुल फॉर्म है फ्रेंड डब्ल्यूटीओ की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और फ्रेंड इसका मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका फ्रेंड मुख्य उद्देश्य है व्यापार में शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना। याद रखेंगे फ्रेंड इसका उद्देश्य भी कि व्यापार में शुल्क और अन्य बाधाओं को कम करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि डब्ल्यूटीओ का मतलब, इसी में इसकी भाषा देख लेते हैं फ्रेंड। इसमें कौन कौन सी भाषाएं आधारिक तौर पर बोली जाती है इसमें। तो फ्रेंड आधारिक भाषा है अंग्रेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिश। ये फ्रेंड 3 भाषा है जो आधारिक तौर पर इसमें बोली जाती है, अंग्रेज़ी, फ्रेंच और स्पेनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि भगवत गीता को फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किसने किया था। तो इसका अपने को आंसर करना था फ्रेंड कि जो भगवत गीता है उसको फ्रांसीसी भाषा में किसने अनुवाद किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड जेपी पैरोद ने इसका अनुवाद किया था, मतलब फ्रांसीसी भाषा में भगवत गीता को। ये फ्रेंड आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि पहली सीएम किस राज्य की थी। ऐसा ही कोई क्वेश्चन था फ्रेंड, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था फ्रेंड कि अमेरिका का नर्क कौन सी नदी को कहा जाता है। ये कोई फ्रेंड क्वेश्चन आया था, स्टूडेंट ने ही बताया कि जो अमेरिका का नर्क कौन सी नदी को कहा जाता है। तो फ्रेंड अमेरिका का नर्क कहा जाता है टेनिस नदी को। जो फ्रेंड दक्षिण पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका को कहा जाता है, मतलब नर्क उस जो क्षेत्र है, मतलब दक्षिण पूर्व का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को नर्क कहा जाता है। और कौन सी नदी को, तो फ्रेंड टेनिस नदी को। और फ्रेंड वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है, तो पोटोमेक नदी के तट पर बसा हुआ है। ये भी फ्रेंड याद रखेंगे। चलिए थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।